तो आज है दिवाली और दिवाली के दिन बस सुबह सुबह उठी और चाय पी फटाफट से लग गई किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है बहुत सारा खाना। लेकिन किन लोगों के लिए बनाना है वो भी साथ साथ बताऊंगी। आलू बॉईल किए, सबसे पहले मैंने ये जीरा और हींग और टमाटर का बिल्कुल बढ़िया सी ग्रेवी वाले जो आलू की सब्जी होती है वो बनाई। उसके बाद मैंने बनाए ये काबुली छोले, वो भी खट्टे मीठे इमली की चटनी वाले, और बहुत ही यमी बनते हैं। इन सब की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल फर्स्ट वाले चैनल ओजोन किचन पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं अब बेसन के लड्डू, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर। और ये देखिए शुगर पाउडर, जो कि शुगर को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स भी मैंने अच्छे से कट करके रख लिए हैं। खूब सारा खाना बना दिया है मैंने। यहाँ पे पुड़िया भी तल दी है, तो दाल चावल सब रेडी है। हाँ, बेसन के लड्डू को थोड़ा सा हमने स्किप कर लिया क्योंकि उसमें टाइम लगने वाला था, और हमने मंगा लिया यहाँ पर गर्मा गर्म गुलाब जामुन मार्केट से। तो सभी चीज़ें अच्छे से अलग अलग तरह की थालियाँ बनाई हमने, और बहुत सारी थालियों को हमने इस तरह से पैक कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा खाना, और वो भी यहाँ पर डिस्पोजेबल थालीज में क्यों पैक हो रहा है भाई? खाना घर वालों के लिए बना है या किसी और जगह के लिए, तो वो भी बताऊंगी साथ साथ। तो बस देखिए, डिस्पोजेबल थाली विद लिड कवर के साथ में मैं कल ही मैंने लाके रख दिए थे। आप लोग दिवाली पर क्या खास करते हैं या क्या कर रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ब्लॉग जब तक आपके पास पहुंचेगा तो शायद रामा शामा दिवाली का दूसरा दिन शुरू हो चुका होगा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कल आपने ऐसा क्या स्पेशल किया। और वैसे कहते हैं दिवाली तो आने वाले 7 से 8 दिन तक चलती है। तो अगर आपके पास भी टाइम हो तो इस ब्लॉग के लास्ट में मैंने एक मैसेज दिया है, तो आप लोग भी वो मैसेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैं देखिए ये थालीज में सारा खाना अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की थालियों को मैं पैक कर रही थी, और इतने में ही बजी, मुझे लगा कि आवाज़ डोरबेल की आ गई है, और मुझे जिसका इंतज़ार है और वो आ ही गए हैं। तो डोरबेल बजते ही मुझे उठ के जाना पड़ा, और देखा तो बस इंतज़ार था मुझे अपने भतीजे और भतीजी का भी। तो सभी लोग आ गए थे और भाई भी आ गया था, तो बस उन्होंने भी फिर की मेरी मदद, और फटाफट से हमने किया इस तरह से सारा खाना पैक अलग अलग थालियों में। और फिर फटाफट से मैंने किए कुछ और काम, और यहाँ पर मेरी भतीजी मान्या और मेरा बड़ा वाला भतीजा जतिन, जो कि इसमें यहाँ पर शो नहीं हो रहे उनके फेस, उन्होंने फटाफट से इसे पैक कर लिया क्योंकि ये ट्राइपॉड मैंने पहले ही सेट करके रखा हुआ था। तो जतिन का चेहरा तो बिल्कुल नहीं आया है, और मान्या आपको आगे जो है इस ब्लॉग में पूरी तरह से दिखाई दे देगी। तो बस बुआ, भतीजी और भतीजा हम सब लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल नहा धो के, बाल जो है आपको बीच बीच में मेरा टॉवल दिख रहा होगा सर में जो है, वो मैंने अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ, बाल बंधे हुए हैं, इसलिए मेरा चेहरा भी आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो बस सभी तरह से थालियाँ हो गई पैक। उसके बाद मैंने दे दिया मान्या को 2-3 बड़े बड़े बैग, और मैंने कह दिया कि इसमें डाल दो तुम थालियाँ, और मैं हो जाती हूँ जल्दी से रेडी। तो वो काम कर लिया मान्या ने, और अब बताऊंगी मैं आपको फटाफट से कि हम गए कहाँ हैं। तो चले, पहले मैं हो जाऊं तैयार, फिर मिलती हूँ आपसे बस 10 सेकंड में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओजोन वाइब्स। कुछ भी कभी भी कहीं भी, द वर्ल्ड थ्रू सोनूज आइज। तो मेरे साथ है ये छोटा सा मानव, मेरा भतीजा, और ये बड़ी सी मान्या, मेरी भतीजी। और हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं सारी खाने की थालियों को पैक करके। और कहाँ आई हूँ वो भी बताऊंगी। देखिए मैं खड़ी हूँ बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। तो खुले आसमान जिन्होंने बना रखा है अपनी छत, इस खुले आसमान को और धरती को बना रखा है बिस्तर। बस ऐसे ही कुछ लोगों के बीच में दिवाली की खुशियों को, शाम की शुरुआत, हमारी पूजा और हमारे पटाखों और हमारे मिठाई खाने से पहले मैं आई हूँ उन सब भूखे लोगों को, सब तो नहीं लेकिन जितनी मेरी कोशिश है, जो मेरे लोग आसपास मुझे रोज दिखते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके पास आई हूँ मैं ये सब खाने की थालियाँ लेके, और चलते हैं उनको और खिलाते हैं ये यमी सा आज इस शुभ दिन पर। और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि एक समय का भोजन जो है वो खाकर पेट भर सकें और हमारे साथ इन खुशियों में शामिल हो सके। तो चलिए चलते हैं। ये है एक कच्ची बस्ती जो कि जोधपुर के 12वीं रोड यानी कि बरकतुल्ला स्टेडियम है यहाँ पर, जो उससे पहले यहाँ पर ये बस्ती है। और ये देखिए जैसे ही इन्होंने देखा कि मैं इस बस्ती की तरफ आ रही हूँ तो बच्चों ने चारों तरफ से जो है ना इस तरह से घेरा बना लिया। और यहाँ पे मैंने इन सब से पूछा कि सच सच बताओ किस किस ने आज खाना नहीं खाया है। तो आपको पता है ये सब बोलने लगे कि मैंने नहीं खाया,
खाया, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। मैंने इनसे कहा कि तुम लोग झूठ कौन कौन बोल रहा है ये बताओ, तो इन्होंने सबने बोला कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पीछे एक लेडी बैठी थी, उन्होंने कहा कि इस बच्चे जो कि वो मुझे बता रही है कि ये जो बच्चा है ये काफ़ी बीमार रहता है, इसके पेट में कोई मशीन लगी हुई है और ये जुड़वा बच्चे हैं। तो मैंने कैमरा लेके ये देखिए, ये इतना बीमार बच्चा है और ये दो जुड़वा भाई हैं, लव और कुश। क्या लव और कुश भी कभी इतने दुखी हो सकते हैं? इतने प्यारे नाम जो कि हमारे धार्मिक पुराण में श्री राम के पुत्रों के नाम थे। ये देखिए, इसके पेट में कोई मशीन लगी हुई है। तो मैंने शुरुआत की, सबसे पहले इसे ही खाने की थाली दी और उसको थाली दी मानव ने। उसे मैंने कहा कि इस तरफ से आप जो है यहाँ से घूम के आओ बेटा, और मानव ने दी ये लव को थाली। और उसके बाद में इतनी इन लोगों को भूख लगी हुई थी कि सब जो है ना धमा चौकड़ी मचाने लगे। इन सभी बच्चों को लग रहा था कि ये एक ही बैग जो मैं फुल भर के लाई हूँ, जिसमें से आधी थालियां मैं दे चुकी थी भोजन की सभी बच्चों को। और उनके बाद में और बच्चे भी आ गए, तो उन्होंने सोचा कि ये जो है भोजन हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। फिर मैंने उन्हें किया सबको शांत कि मेरे पास और भी बैग हैं थालियों से भरे हुए, कोई तुम लोगों में से भूखा नहीं रहेगा, सबको खाना मिलेगा। तो फिर ये हुए शांत। फिर मैंने लेके गई इनको अपनी गाड़ी के पास, और जिन बच्चों को थालियां वहां नहीं दे पाई थी उन्हें मैं यहाँ ले आई। और ये देखिए, ये है लव और कुश। एक भाई काफी बीमार रहता है और कितने प्यारे और कितने स्वीट लग रहे हैं। इन दोनों बच्चों की माँ नहीं है, ऐसा मुझे उस लेडी ने बताया था। तो ये हैं सारे बच्चे और सबको बांटी फिर इस तरह से भोजन की थालियाँ, और इन्होंने सब ने वही थालियाँ खोली। आप विश्वास मानिए, चावल का एक दाना, दाल, सब्जी, कुछ भी इन्होंने थाली में इस तरह से क्लीन किया मानो कि बस साफ हो गई वो थालियाँ। तो बिल्कुल मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये इतने भूखे थे कि थाली जो है पूरी तरह से साफ करके छोड़ी। तो कहते हैं ना, भोजन, रोटी और इस थाली की कीमत असलियत में ये बच्चे, मासूम बच्चे जो आज त्योहार के दिन भूखे थे सुबह से, और किसी ने माँ की कसम खाई थी, किसी ने भगवान की कसम खा के मुझे बोला था कि हमने सुबह से खाना नहीं खाया। विश्वास मानिए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी मिली इन लोगों को ये एक समय की भरपेट थाली का खाना खिलाकर। तो ये देखिए, ये बच्चा कह रहा है कि मुझे कल भी आप और खिलाओगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल खिलाऊंगी। हालांकि मैं कल शायद ना निकल पाऊँ क्योंकि दिवाली का त्योहार है, पर दिवाली के बाद मैं फिर से यहाँ जरूर आऊंगी। और फिर मैंने सब बच्चों को बोला कि एक बार जोर से बोलो हैप्पी दिवाली। बोलोगे हैप्पी दिवाली? मैंने कहा वंस मोर, और फिर से मैंने कहा कि पूरे भारत में आवाज तुम्हारी जानी चाहिए। तब ये और तेज बोले। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब की हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं आप तक जरूर पहुंची होगी, जिन्होंने दिल से आप लोगों को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं दी है। और सिर्फ एक भरपेट भोजन की थाली एक समय की खाकर इनकी आवाज में जो उत्साह है, इनकी आवाज में जो आप लोगों के लिए शुभकामनाओं का संदेश है, तो बस ऐसे ही बदले में खूब सारी दुआएं लेने के लिए अपने आसपास के लोगों को आने वाले 7-8 दिन जो हम दिवाली मनाते हैं, खूब मिठाई खाते हैं, एक 250 ग्राम की मिठाई सिर्फ कम ले लीजिए। एक भरपेट भोजन की थाली अपने घर से, ताजी भरपेट भोजन की थाली या कहीं से भी फ्रेश भोजन की थाली किसी एक भूखे बच्चे को, किसी एक भूखे उस इंसान को जो इस त्योहार पे भूखा सो रहा है, जो इस त्योहार पे मायूस है, उसे एक पल की खुशी जरूर दें। एक भरपेट भोजन की थाली उसे जरूर खिलाएं। तो बस यही है मेरा इस ब्लॉग का संदेश। तो उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आज इस त्योहार पर भारत में किसी को भूखा ना सोने दें और हम सब मिलकर हर भूखे को एक थाली जरूर खिलाएं। और अब अपने सुकून भरे दिल के साथ चलूंगी मैं घर और करूंगी दिवाली की पूजा की तैयारी, और ढेर सारी मिठाई खाने का अब जो मजा आएगा ना, उसका एहसास मुझे बहुत अच्छे से अभी से हो रहा है। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलती हूँ, कुछ भी कभी भी कहीं भी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।